इंसानियत प्रति पल व्यक्ति में दिखनी चाहिए। एक महान रसायन शास्त्री हुए नागार्जुन, उन्होंने मानव जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे रसायन बनाए, बहुत सारी दवाइयाँ बनाई और चिकित्सा जगत में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करके एक प्रसिद्धि पाई और एक अपना ऊंचा मुकाम बनाया। जब वो काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए, बहुत ज़्यादा उनके पास कार्यभार बढ़ गया, तो एक दिन वो राजा से कहते हैं कि राजन, मेरा काम बहुत बढ़ गया है तो मुझे एक सहायक की ज़रूरत है, तो आप एक सहायक की व्यवस्था करा दीजिए। तो राजा कहते हैं कि मेरे ध्यान में रसायन शास्त्र के जो ज्ञाता 2 व्यक्ति हैं, उन्हें मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, उनमें से किसी एक का चयन तुम कर लेना। नियत तिथि पर वो दोनों युवक नागार्जुन के पास पहुंचते हैं। नागार्जुन उनसे पूछते हैं कि भाई आप रसायन के बारे में क्या जानते हैं, कैसे सारी चीज़ों का। जब उनसे पूछ करके उनके उत्तर सुनते हैं कि उन्हें लगता है कि ये दोनों बराबर के ज्ञाता हैं और रसायन शास्त्र का दोनों को पूर्ण ज्ञान है, लेकिन उन दोनों में से किसका चयन किया जाए वह उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये दोनों समान ज्ञान वाले व्यक्ति हैं, युवक हैं, तो उन दोनों में से किसका चयन किया जाए। तो नागार्जुन अंदर जाकर के एक रसायन लाते हैं, पदार्थ लाते हैं। उस पदार्थ को उन दोनों युवकों को देते हैं और कहते हैं कि भाई इस पदार्थ को तुम लेकर के घर जाओ। ये पदार्थ क्या है उसके बारे में जानकारी तुम्हें ही हासिल करनी है और उससे रसायन बना करके लाना है जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम आए। और जाते समय तुम्हें राजमार्ग होकर के जाना है और कल ये रसायन बना करके लेके आना और उसके बारे में पूरी जानकारी लेके आना। जब ये दोनों युवक उस पदार्थ को लेकर के अपने घर की तरफ लौट जाते हैं, दूसरे दिन दोनों युवक लौट करके आते हैं तो वहाँ राजा भी उपस्थित होते हैं। एक युवक रसायन बना करके लेके आ गया, उस पदार्थ के बारे में पूरी जानकारी, उस रसायन के बारे में पूरी जानकारी, किस तरह से बनाया, क्या उपयोगी है और उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, वो सारी जानकारी लेकर के आया और सारी जानकारी उनके सामने देता है। दूसरा युवक उदास था, उससे पूछते हैं नागार्जुन कि भाई तुम्हारा रसायन कहाँ है, लाओ। तो युवक क्षमा मांगता और कहता है कि मैं रसायन बना करके नहीं ला पाया क्योंकि आपने कहा था कि राजमार्ग होकर के जाना है और मैंने वहाँ एक बीमार व्यक्ति को पड़े हुए देखा, तो मैं उस व्यक्ति को उठा करके ले गया, उसके लिए चिकित्सा की दवाई वगैरह बनाई, उसका इलाज किया, उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसमें ही मेरा समय निकल गया। उस वजह से मैं उस पदार्थ की खोज और रसायन नहीं बना पाया। प्रातः मुझे यहाँ आना था तो मैं यहाँ आ गया। ये बात सुनकर नागार्जुन उसे अपना सहायक बना लेते हैं। दूसरे युवक जो रसायन बना करके लाया था उसे रवाना कर देते हैं। उनके जाने के पश्चात राजा
नागार्जुन से पूछते हैं कि वो एक युवक जो रसायन बना करके लेके आया था, उसको सारी जानकारी थी, उसने पूरा मेहनत की थी, उसको तुमने नहीं रखा सहायक के रूप में, और उस व्यक्ति को सहायक के रूप में रखा जो कोई बना करके नहीं लाया था। तो नागार्जुन कहते हैं कि मुझे पहले से ज्ञात था कि राजमार्ग पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, इसीलिए मैंने इन दोनों को राजमार्ग पर भेजा था। जो एक युवक रसायन बना करके लाया, उसने भी उस बीमार व्यक्ति को देखा था, लेकिन उस पर उसका कोई ध्यान नहीं गया। दूसरा व्यक्ति गया, दूसरे युवक ने उसको देखा, उसका इलाज किया, उसकी तीमारदारी की और उसको स्वस्थ करने का प्रयास किया, उसका सहयोग किया। तो मुझे ये देखा कि वो जो दूसरे वाला युवक था उसमें मानवीय गुण थे, और हम चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बिना मानवीय गुण वाला व्यक्ति हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में क्या काम का। जिस इंसान में मानवीय गुण ही नहीं हो वो क्या चिकित्सा करेगा। इसलिए इलाज से पहले उसमें मानवीय गुण होना अनिवार्य है, इसलिए मैंने इस मानवीय गुण वाले व्यक्ति का चयन किया। तो आप देखिए कि मानवीय गुण, आप कोई भी कार्य करो, किसी भी क्षेत्र में कार्य करो, वो अनिवार्य है। यदि आप में इंसानियत है, आप में दया है, आप में करुणा है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को उत्कृष्ट तरीके से ही करेंगे, उस कार्य में उत्कृष्टता आ जाएगी और वह कार्य लोगों के भलाई का ही होगा और लोगों के काम आने वाला ही होगा, इंसानियत के लिए काम आने वाला होगा। यदि आपने मानवीयता के साथ, इंसानियत के साथ, दया और करुणा के साथ यदि उस कर्म को किया है।